जब चारों तरफ अंधेरा हो, कहीं कोई उम्मीद की रोशनी ना हो, कहीं कोई उम्मीद की किरण ना हो, तब ऐसे में एक किरण सदैव आपके अंदर प्रकाशमान रहती है। ये किरण आपको आत्मबल देती है, आप में आत्मविश्वास जागृत करती है। ज़रूरत है तो इस किरण को देखने की। जब चारों ओर अंधेरा हो, तब अपनी बाहरी आंखों को बंद करके अंतर आत्मा की आंखों से उस किरण को देखने का प्रयास करना चाहिए। जब एक बच्चा पैदा होता है, उससे पहले जब वो माँ के गर्भ में होता है, तब एक महामंत्र जो पवन गुरु के द्वारा उस बच्चे को प्राप्त होता है, उस महामंत्र के द्वारा ही वो बच्चा अपने जीवन का सफर माँ के गर्भ से ही आरंभ कर देता है। जब वो बच्चा दुनिया में आता है, तब मोह माया में पड़कर उस महामंत्र को भूल जाता है। इसी कारण वो अनेक अंधकार की परतों में दबता चला जाता है। आवश्यकता है उस महामंत्र को सुनने की, जो आज भी जन्म होने के कई वर्षों बाद भी आपके हृदय में, आपके श्वासों में लगातार गुंजायमान है। आवश्यकता है तो उस गूंज को सुनने की। वो गूंज तभी आपको सुनाई देगी जब आप बाहरी कानों को बंद करके अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, अपने श्वासों की ध्वनि को सुनेंगे। जब चारों ओर अंधेरा हो, जब कोई आशा की किरण ना हो, तब आप इस महामंत्र को एक बार अपने जीवन में उतार कर जरूर देखें। जब आप उस महामंत्र का प्रयोग करेंगे, तो उसके अलौकिक चमत्कारों की वजह से आप उस मंत्र से कभी भी मुख नहीं मोड़ेंगे। आप किसी कार्य में व्यस्त हैं, किसी कार्य में आप लगे हुए हैं, तब भी आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। अपने कार्य में ध्यान देते हुए आपने अपने आते जाते श्वासों की तरफ ध्यान देना है। आपने साधारण तौर पर ही सांस को लेना है और साधारण तौर पर ही सांस को छोड़ना है। अपने सांसों की गति को ना ही बढ़ाना है, ना ही घटाना है। सिर्फ सांसों की गति पर आपने ध्यान केंद्रित करना है। आप जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य करते रहें और अपने ध्यान को चिंताओं से मुक्त करवाने के लिए अपनी सांसों की ओर ध्यान दें।
आप महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आपकी आती जाती सांस सोहम शब्द का उच्चारण कर रही है। सोहम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये महामंत्र है जो माँ प्रकृति के द्वारा जन्म से पहले ही हमें प्राप्त होता है और पवन गुरु के द्वारा निरंतर चलायमान रहता है। आप महसूस कीजिए, सांस ले रही है तो सो, और जब सांस छोड़ रही है तो हम शब्द का उच्चारण आपकी सांसों में हो रहा है। ऐसा जब आप महसूस करेंगे तब धीरे धीरे आप शून्य अवस्था में चले जाएंगे। आपके दिमाग पर कोई भी परेशानी शेष नहीं बचेगी, कोई भी चिंता आपके मस्तिष्क पर हावी नहीं होगी। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के समय इस महामंत्र का अभ्यास करते हैं तो आप इसके चमत्कारिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ढीले ढाले वस्त्र पहनकर आंखें बंद करके सुखासन पर बैठ जाना है। गहरी लंबी सांस लीजिए। गहरी लंबी सांस जब आपने ली तब कुछ समय के लिए उन सांसों को रोक लीजिए। अब धीरे धीरे उन सांसों को बाहर छोड़िए और ये अनुभव कीजिए कि आपके आते हुए सांस में 100 और जाते हुए सांस में हम शब्द का उच्चारण हो रहा है। ये सोहम शब्द कोई शब्द नहीं, महामंत्र है जो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ये मंत्र आपके जीवन में अलौकिक घटनाओं को जन्म देता है। आपके मस्तिष्क में बिखरे हुए अंधकार को समेटकर आपके जीवन से अंधकार को बाहर करता है। आशाओं के उजाले से आपके मन और मस्तिष्क को भर देता है। ये सोहम शब्द महामंत्र आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलवाने का कार्य करती है। ये एक माध्यम है आपके आत्मा को परमात्मा तक मिलवाने का, परमात्मा तक पहुंचाने का। ये महामंत्र ब्रह्मांड द्वारा प्राप्त होता है और हमारे जाने बिना भी हमारे श्वासों में निरंतर चलता रहता है। ये महामंत्र आपके जीवन में निराशा के अंधकार को दूर करता है। ये महामंत्र आपको निराकार परमात्मा के और साकार परमात्मा के भी दुर्लभ दर्शन करवाता है। आवश्यकता है कि आप इस मंत्र को अपने जीवन में उतारें
अनुभूतियाँ तभी होती हैं जब आप अपने मन पर काबू करके अपने मस्तिष्क को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए शून्य अवस्था में जाते हैं। जब आप ब्रह्म मुहूर्त के समय ध्यान साधना में होते हैं, तब ब्रह्मांडीय शक्ति आप पर बौछार करती है और इसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आपके जीवन की हर परेशानी का अंत होता है। जब आपको कोई मार्ग न दिखे, जब आप चारों ओर अंधकार में फंसे हों और कोई राह न सूझ रही हो, तब आप सोहम महामंत्र के द्वारा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अंधकारों से प्रकाश की ओर जा सकते हैं।